भाई तेरे इश्क में घायल के जो एपिसोड्स हैं वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। और ये अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो जब से हमें अरमान की वो प्यासे भेड़िए वाला एक जो रूप देखने को मिला उसके बाद से जब जब अरमान का कोई मतलब रिलेटेड सीन आता है वो एक्साइटिंग ना हो, एंटरटेनिंग ना हो, वो इंटरेस्टिंग ना हो ही नहीं सकता। अब भाई इसमें आप कह सकते हैं कि भाई साहब जो हमारे का कश्मीर हैं उनकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, डायरेक्टर्स इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं या ऑटोमेटिकली ऐसा नॉर्मल सा हुए जा रहा है भाई नहीं पता। लेकिन ये जो सीन होते हैं ना, माइंड ब्लोइंग और एक नंबर के होते हैं, सीरियसली मजाक नहीं। दूसरी जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो ये लग रही है कि कश्मीर भी ना और जितने भी इनके वर्चुअल इफेक्ट्स वाला जो इतना भी इनका डिपार्टमेंट है वो इन सब सीन्स पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहा है। क्योंकि आज क्या हुआ, आज भाई साहब कश्मीर इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए प्यास को देख के कि एक लड़की पर अटैक करके उसका तो खून पिया ही पिया, वो ईशा पर भी अटैक कर रहे हैं। ईशा पे अटैक करने के साथ साथ उसको बेदर्दी से मारने के बारे में सोच लिया था उस अपने बसर्क वाले फॉर्म में। लेकिन वहां पे भाई साहब जो हमारे करण कुंद्रा भाई साहब उर्फ वीर हैं, उन्होंने ईशा को बचाने के लिए उनसे पंगा ले लिया अरमान से। लेकिन भाई वो नहीं संभल पाए, अपना भेड़िया वाला रूप भी दिखा लिया तब भी नहीं मतलब संभाल पाए। तो वहां पे एंट्री होती पता नहीं कहाँ से आसमान से गिरे और ईशा के पास अटक गई हमारी महक जी। इतने दिनों बाद, महीनों बाद हमें देखने को मिली और हमें ये पता चलता है कि वो भाई साहब अरमान से भिड़ रही, अरमान को कंट्रोल करी ताकि वो ईशा पे अटैक ना करी। मतलब कहां से टपकी। और फिर पता चलता है कि भाई साहब महक का जो कांटेक्ट था वो चेरी के साथ लगातार था और चेरी ने ही महक को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो अपने जो घर उससे बाहर निकलकर बातचीत कर, थोड़ा घूमे फिरे और आफ्टर पार्टी प्लान प्लान बनाया था, जिसकी वजह से वो इन सब चीजों को थोड़ा सा अगले एक मतलब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बारे में सोच रही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो महक है अरमान को भगाने भगाने के बाद जो मेयर और जो पुलिस वाले उनको बुला के सब सीन विन दिखाने के बाद क्या होता है, वो लोग पहुंच जाते हैं पार्टी में जहाँ पे ये पार्टी हुई थी डांस की। वहां पे पता चलता है कि महक सीधा सीधा ये बताती है कि मेरी नैनी निकल चुकी मतलब गुजर चुकी हैं। और गुजरने का भाई सबसे बड़ा कारण है ये दो भेड़िए यानी कि वीर और अरमान। और वो भी ये कारण इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कोशिश ये की थी कि गुफा में से सिर्फ यही दो मतलब बाहर निकले, बाकी कोई और भेड़िया ना निकले। लेकिन अब गुफा से सारे के सारे भेड़िए बाहर है और कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं। इसलिए भाई अब तो डिसाइड कर ले, मैं या फिर वीर और अरमान या दोनों में से कोई किसी एक को, जिसको भी तुम्हें चूज करना है वो तुम खुद डिसाइड करो। अब यहाँ पर भाई इसकी वजह से उसका मूड खराब हो जाता है, वहां से चले जाते हो। चेरी फोटो वोटो लेने के चक्कर में लगी होती है क्योंकि उसकी साइड से तो महक के साथ सब क्लियर था, कोई इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम वगैरह नहीं थी। ये जो जितनी भी प्रॉब्लम थी सारी ईशा की साइड से थी। तो इन सब चीजों को उन्होंने मतलब किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी और ईशा को सीधे बोले या तो मैं या फिर अरमान भी। फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं। वीर भाई साहब से पूछताछ होने लगी, ईशा के बारे में पूछताछ होने लगी, भाई तुम यहाँ पे थे नहीं थे, मैक्स से पूछेगा तुम यहाँ पे नहीं थे तो क्या हुआ कैसे हो, ये सब पूछने के बारे में बात हुई। मतलब जो ये सीन है ना जहाँ पर ये पूछताछ होती है या फिर जहाँ पे कुछ जो हो चुका है पास्ट में उसके बारे में कुछ लेकर कुछ मतलब बताना चाहिए, उस पर ये डिटेल में नहीं जा रही है। बस ऊपर 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 से करके काम खत्म कर दिया इन्होंने। बस ऊपर ऊपर से ऐसे कहते नहीं है कि भाई दाल मखनी है, दाल नॉर्मल बनी है लेकिन ऊपर से हल्का सा मक्खन डाल के बता कि भाई दाल मखनी बन चुकी है। वो चीज है, मक्खन में पकाई नहीं है लेकिन दाल मखनी है क्योंकि ऊपर हल्का सा छोटा सा पीस दो डाल दिए मक्खन के। तो यही सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, नैनी कहाँ है कुछ नहीं पता, गाड़ा दफनाया जला दिया, अस्थियों का क्या किया क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। निकल गई तो निकल गई, बस इतना पता है। एक महीने तक बोल रही कि उसने अपने आप को बंद कर लिया था कमरे में, ये वो काफी सारी बातें हो रही थी। लेकिन डिटेल में ढंग से कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर नैनी के साथ क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या चीजें, मतलब बहुत ही हल्के वे में ले लिया उसके बारे में। फ्लैशबैक में कुछ हमें सीन्स दिखा सकते थे, कुछ मतलब चीजें होती वो चीज दिखाई जा सकती थी लेकिन नहीं दिखाई गई। तो ये सब चीजें मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इन सब चीजों को ना अगर डिटेल में अभी बताएंगे तब जाके फ्यूचर में जो भी महक के पास पावर्स आ रही हैं, जो भी महक के पास जो जो नए नए मंत्र आ रहे हैं उन सब पर हमें
इतना मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे ये कब हुआ, कैसे हुआ। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मेकर्स को और डिटेल में जानना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद भाई एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना बहुत मतलब कल और परसों के एपिसोड में भी आ रहा था कि अरमान जो इतना ज़्यादा मतलब प्यासा हो रहा है, उसकी प्यास को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पर अरमान ने वीर को डाला था, मतलब वो श्याम तुलसी यहाँ पे थी और उस कमरे में बंद करे ताकि उसकी जो प्यासे खत्म हो जाए, वहां पर अभी तक क्यों नहीं डाला अरमान को। तो भाई प्रोमो में पता चलेगा कि उठाकर उन्होंने उसमें भेज दिया और ईशा ने खंजर भी मार दी ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसे कंट्रोल में आ जाए, थोड़ा जख्मी हो जाए और जल्दी वो अपने जो मतलब ये जो अपनी हीलिंग पावर उसको ज़्यादा यूज़ ना कर पाए, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल उसकी प्यास बुझ जाए तो फिर आगे काम चले। तो यही सेम चीज़ करने के लिए उन्होंने उसको अंदर बंद कर दिया वही श्याम तुलसी वाले कमरे में। अब यहाँ पर एक मतलब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या श्याम तुलसी वहाँ पे सच में है या नहीं है? क्योंकि भाई श्याम तुलसी है नहीं है, जला दी, फेंक दी, उखाड़ दी, क्या क्या कुछ नहीं पता। टीवीडी में तो पता है कि भाई श्याम तुलसियों को सत्यानाश कर दिया, वहां से खत्म कर दी गई, लेकिन यहाँ पे श्याम तुलसी है कि नहीं ये नहीं पता अभी हमें। प्लस वीर और अरमान की जो केयर टेकर थी घर के अंदर उनका भी कुछ नहीं पता। टीवीडी में तो भाई दिखा दे रहा कि डेमन ने उसको मार दिया है केयर टेकर को, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं कि केयर टेकर जिंदा है कि नहीं, कहाँ है, कुछ पता ही नहीं। वो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में मिस्टीरियसली अपीयर होती है, मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। ये भी कुछ चीजें इस पर थोड़ा सा मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो मुझे एक मतलब अच्छा शॉट लगा वो ये कि आज जो ईशा और वीर का डांस था, वो डांस के साथ साथ कहीं ना कहीं स्टोरी के साथ भी कनेक्टेड था, क्योंकि अरमान एक लड़की को मतलब ये था कि उसको होता नहीं है कि भगा भगा के डरे हुए जिस तरीके से वो डरता उस तरीके से उसके ऊपर अटैक करना, उसके डर को और बढ़ाना, ये सब चीजें मतलब वो जो है वो करना चाह रहा था। और इसके बारे में वीर को अपने सुपर हियरिंग से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदाजा लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और जिस तरीके से इस चीज को मतलब दिखाया गया, जिस तरीके से इन सब चीजों को बताया गया, समझाया गया, वो अलग लेवल की थी। मजाक नहीं, बहुत ज्यादा मजा आया था इन सब चीजों को देखने में, क्योंकि बीच बीच में उसको सुनाई दे रहा है कि वो लड़की चीख रही है, वो भाग रही है, वो अरमान जब उसके ऊपर अटैक करता है वो भी उसको पता चल गया, वो फटाफट भाग के वो वहां पर आ गया। प्लस यहाँ पे जो वीर है वो एक मतलब बड़े भाई का रोल निभा रहा था, बल्कि बड़ा भाई तो अरमान, लेकिन यहाँ पे वीर बड़े भाई का रोल निभा रहा है। उसको बता रहा है कि कैसे उस लड़की को नहीं मारना है, कैसे आराम आराम से सांस लेनी है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सब बता रहा है। और ये चीजें ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं कि मतलब चीजों को कुछ अलग लेवल पर लेके जाया जा रहा है और चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है, सच बताऊं तो। एंड सीरियसली मुझे चीजें पसंद आ रही हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि आज जो ये डांसिंग वाला जो था इसको थोड़ा सा मतलब मेन डांसिंग पे फोकस नहीं रखा गया, बाकी सब चीजों पे भी फोकस रखा गया। इसके साथ साथ जो ईशा का भाई है विहान, उसको सब कुछ पता है, लेकिन सब कुछ पता कैसे है, कहाँ से है, इसके बारे में हमें नहीं पता। और यही जो जो भेड़िया है, शी भेड़िया, ठीक है, उसको भी पता चल गया कि ईशा वो विहान को सब कुछ पता है, और विहान को ये भी पता है कि ईशा वो सब इससे छुपा रही है। तो ये कुछ चीजें मतलब हमें भाई क्यों रख रहे हो ऐसे धोखे में। कैरेक्टर्स को धोखे में रखना है तो कैरेक्टर्स को धोखे में रखो, हमें धोखे में मत रखो सीरियसली, क्योंकि अगर हम धोखे में रह गए, हम लोग अगर खो गए तो फिर शो भी खो जाएगा। वैसे भी इसकी टीआरपी 0.7 आई है। अब टीआरपी कहीं ऐसा ना हो कि 0.7 से दिन पर दिन घटती चली जाए हर हफ्ते, तो ये ऐसा ना हो। तो थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग मतलब हमें सब चीजें बताओ और हमें सब चीजें पता हो, ऐसा कुछ इसको शो को बनाओ। बाकी भाई आपका आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट